हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं और जो अब आने वाले हैं। तो अब हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एयर। इसका मतलब है कि हम जो मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं उसको वायु में जलाने के पहले, तो उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है, मैग्नीशियम रिबन गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन कीप इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस लेयर hinder the burning of magnesium, hence it is to be cleared before burning। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। साफ इसलिए किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से साफ हो जाए और वायु के संपर्क में रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जब अभिकार क्या होता है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट इन reactant and product, the chemical equation should be balanced to satisfy the law of conservation of mass। ये conservation of mass क्या होता है कि ना तो हम मास को पैदा कर सकते हैं ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह द्रव संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ये 2019 में भी आया और 2020 में भी आया है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेट बाय रिटर्न प्लस हीट on the product side of an equivalent। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इससे क्या निकलती है, प्लस हीट निकलती है। ऐसे ही नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर NH3 बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी जैसे जिस रिएक्शंस को करने में क्या निकले, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। जैसे हम क्या करते हैं, चूने के पानी को चूने में डालते हैं तो चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको हम उत्पाद बनाने के लिए जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन में हीट का यूज करते हैं, उसे ऊर्जा देते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोस रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेट बाय रिटर्न हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, इसलिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो ये एलिमेंट कलर है जो वो क्या है, वायु की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है और गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो ये एलिमेंट एक्स कॉपर है। द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड CuO। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर के ऊपर क्या होती है, एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why do we paint on
आयरन आर्टिकल, कि हमें जो आयरन के लोहे की चीज़ें हैं उस पे पेंट करना ज़रूरी क्यों है। तो पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम विथ कॉन्टैक्ट विथ एयर, वाटर एंड सेव्स आयरन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। ये 2019 में भी आया है और 2021 में भी आया है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की चीजें होती हैं, उनमें पेंट करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर ये क्या कर लेती हैं, उसके साथ रिएक्शन करती हैं और जंग का कारण बनती हैं। इनमें जंग लग जाती है जिससे ये आर्टिकल खराब हो जाते हैं। तो यही है रस्टिंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे रेस्पिरेशन में क्या निकले, वायु मतलब एनर्जी निकले, हीट निकले, इसलिए श्वसन को, रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन glucose combined with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the producing energy। श्वसन क्रिया हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन भी ऊर्जाक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हमें कोरोजन बताना है और रेंसिडिटी बताना है। तो कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है मेटल के ऊपर, जिससे वो मेटल क्या होता है, डैमेज होता है, खराब होता है, उसको बोलते हैं हम corrosion। It is the process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture, or a chemical such as an acid on their surface। Example, when iron exposed to moist air for a long period of time, its surface acquired a coating of brown flasky substance called rust। Rust is mainly hydride iron। और रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड अप अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल prepared in fat and oil which have been kept for a considerable time and make them unfit for eating। Rancidity can be prevented by the adding antioxidant to food containing fat and oils। It can also be prevented by flushing fat and oil containing food with nitrogen before selling। रेंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंध्यता कहते हैं। विकृत गंध्यता क्या होती है, ऑयल और फैट वाले सामान ज़्यादा देर और मॉइस्चर में रखने पर या ऑक्सीजन पे खुले रखने पर क्या होती है, बहुत बुरी तरीके से स्मेल करने लगती है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इनको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको खुले में ना रखकर इनको क्या करते हैं, या तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें हम, या इनको क्या करें, जो भी पैक्ड फूड मटेरियल होते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एयर भरी होती है, वो एयर एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस होती है जो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो चैप्टर 1 में इतने ही IMPs क्वेश्चन है। आई होप आप इनको लर्न कर लीजिए और इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 के IMPs क्वेश्चन। थैंक यू।